इससे ज़्यादा हम क्या अपना सीना चीर के तो दिखा नहीं सकते, ठीक है ना। और हम सरकार से हम सब लोग ये कहते हैं, या तो हमको नियुक्ति दो और हमको तिल तिल मारने से अच्छा तो आप हमको जहर दे दो। आप ये दे दो कि उत्तराखंड में न्याय नहीं मिलता, उत्तराखंड में 2016 में एग्ज़ाम, उसके बाद घोटाला घोटाला यही होता रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे तैयारी करके। मैं आज उत्तराखंड के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ, बाहर रह के भी तैयारी कर रहा हूँ। लोग हैरानी हैरानी करते हैं कि मुंबई से रह के तुमने कैसे पढ़ लिया भाई। तो मैं एकमात्र ऐसा बंदा हूँ जिसने मुंबई से रह के पेपर निकाला, दूर रह के पेपर निकाला और अच्छी रैंक से निकाला है। किस तरह से हम क्या करेंगे मैम, आप जानते हैं हमारे अभी बैग पड़े हुए हैं। हम लोग लोअर पीसीएस का फर्स्ट जनरल स्टडीज़ का पेपर दे के आए हुए हैं, ठीक है। हम लोग का अभी सेकंड पेपर है, हिंदी का पेपर देना है, लेकिन हम लोग यहाँ आए इंटरव्यू देने के लिए। क्यों? ताकि हम अब लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकें, मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकें। तो आप खुद सोचिए हमने किस स्थिति में पेपर दिया होगा। 2017 से मैम हम तैयारी करते हुए आ रहे हैं और आज 2022 हो गया है। एग्ज़ाम निकले हैं, लेकिन मैम ऐसा लगता है कोई एग्ज़ाम निकलने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखिए जो भी दोषी थे उनके साथ हमको भी कहते हैं ना गेहूँ के साथ घुन को पिसना, वही हाल हमारा भी कर दिया इन लोगों ने। मैम मेरा मेरा डिवोर्स भी हो चुका है। 2019 से मैं अपने बच्चों को अकेले पाल रही हूँ। मैम ये तैयारी मैंने अपना ज्वेलरी बेच के मैंने 2 महीने घर में रह के तैयारी की है। अब मेरे पास भेजने को कुछ नहीं है और मैं आगे की तैयारी नहीं कर सकती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज़। आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट। उत्तराखंड में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि यहाँ के जो युवा हैं वो रोजगार के लिए तरसने लगे हैं। ऐसे में सरकार की ओर से जब अलग अलग पदों पर अलग अलग क्षेत्रों में भर्ती शुरू की जाती है तो उसमें भी घोटाले के जो मामले हैं वो सामने आने लगते हैं। लोगों का कहना है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से भ्रष्टाचार, घोटाले और बेरोजगारी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। तो वहीं उत्तराखंड से भी एक ऐसा ही घोटाले का मामला सामने आया है। ये जो घोटाला है ये बहुत ही ज्यादा इस वक्त का बहुचर्चित घोटाला है। मैं आपको बता दूं, ये मामला है यूके SSC पेपर लीक का मामला सामने आया था इस परीक्षा में। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम यहाँ पहुंचे हैं, जहां हम आज उन युवाओं से बातचीत करेंगे जिन्होंने यूके SSC का पेपर दिया था। लेकिन जब ये पेपर लीक का मामला सामने आया तो इससे उनके भविष्य पे अब क्या असर पड़ेगा या क्या असर हुआ है और इसमें उनकी क्या राय है। आखिर ये जो इतने भी घोटाले, भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, इसका जिम्मेदार आखिर किसको ठहराया जाए, इस सभी पर आज हम चर्चा करेंगे। इन सभी सवालों के जवाब आज हम यहाँ से जानेंगे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं और थोड़ी बातचीत कर लेते हैं इस मुद्दे को लेकर। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर ऐसे युवा मौजूद हैं जिन्होंने यूके SSC का पेपर दिया था। चलिए इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं और पूछ लेते हैं इस बारे में। तो कब से आप लोग यूके SSC की तैयारी कर रहे थे? मैम अगर सही से बताया 2017 से मैम हम तैयारी करते हुए आ रहे हैं और आज 2022 हो गया है। एग्ज़ाम निकले हैं, लेकिन मैम ऐसा लगता है कोई एग्ज़ाम निकलने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखिए जो भी दोषी थे उनके साथ हमको भी कहते हैं ना गेहूँ के साथ घुन को पिसना, वही हाल हमारा भी कर दिया इन लोगों ने। हम सिर्फ एक ही मांग है कि आप दोषियों को पकड़िए और हमें हमें नियुक्ति दीजिए। एक दिन में आप कितना टाइम देते थे पढ़ाई को, अगर पूछा जाए? मैम अगर टाइम की कहें तो मैम हमने 24 मैम मैम एग्ज़ाम की बात करेंगे, मैम सही से बोल 2017 से पढ़ रहा हूँ। आज देखा है 2022 हो गया है, 2021 में पेपर था। लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं और ऐसा नहीं कि हमने 24 घंटे में से मैम हमने 24 घंटे भी नहीं देखे हैं। हमने लगातार पढ़ा है। अगर हम टाइमिंग सही बताएँ तो मॉर्निंग 4 बजे से उठ के लेकर अभी रात को 10 बजे सोने तक हमने लगातार पढ़ाई की है लगभग। हाँ। तो एक तरफ आप जैसे युवा हैं जो पूरे साल पढ़ते हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, एक दिन में आप बता रहे 24 घंटे से भी ज़्यादा आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक। इतनी मेहनत करके आप लोग परीक्षा देते हैं, रिजल्ट भी आ चुका है, ठीक है, अच्छे नंबर आए होंगे आप लोगों के। क्या है? मैम लगभग 78 नंबर है मैम। तो एक तरफ ऐसे युवा हैं जहाँ पे जो लोग मतलब जिनको आसानी से पेपर मिल जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर लीक का घोटाला था, ये पेपर लीक हुआ था, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक तरह से आप जैसे युवाओं के साथ के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो मैम सरकार की नाकामयाबी है ना। वो तो सरकार सरकार जाने ना भई। आप इतनी सरकार कैसे है? मैम सरकार कैसे की, आप इतने बड़े आयोग को देख रहे हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी है ना कि आयोग के सही से पेपर करवाने की। अब ये थोड़ा है कि आप भई हमें मतलब नहीं उससे। आप तो एग्ज़ाम के लिए हम बुला रहे हैं, हम तो एग्ज़ाम देने आ रहे हैं ना। हमने फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दिया, हम डीबी तक करा के आ गए हैं। तो मैम हम क्या कर सकते हैं बताइए? हम तो एक ही माँग है, हमें नियुक्ति चाहिए बस। हाँ मैम, बाकी देखिए बहुत सारे लोग, देखो मैं तो अब हम तो लड़के हैं ना, लेकिन इनसे पूछे कुछ यहाँ पर हमारे बहनें भी आ रखी हैं, इनकी पूछे हालत क्या है, पूछे मैम सबसे ज़रा। आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले, मतलब ज़्यादा कुछ तो है नहीं बोलने के लिए, सब कुछ आपको पता है क्या मैटर है क्या नहीं है। लेकिन कुछ दिन पहले जो है सोशल मीडिया के ज़रिए, ऑफिशियल तो ये नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने जो भी ये बोला, अगर ये सही है तो हमें ये कहना है कि इस पे प्लीज़ पुनर्विचार कीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी लाइफ जो है वो अधर पे अटकी हुई है। जी।
बहुत ज़्यादा। तो ये भ्रष्टाचार जो हुआ है ये अभी से नहीं हुआ है, जब से आयोग बना है 2014 से, जब से आयोग बना है तब से ये चलता आ रहा है, ठीक है? अभी आपको पता है कि कुछ भर्तियों के नाम इनमें आ रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ़ हमारा ही नाम, हमें ही क्यों घसीटा जा रहा है? और भर्तियों के नाम हैं, जैसे हाई कोर्ट क्लर्क वाली बात करें, लेकिन उन लोग की जॉइनिंग हो गई है। उन लोगों को जो उनमें से फेयर हैं, उन कैंडिडेट्स को तो ये लोग बाहर नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना, नहीं करेंगे बाहर। लेकिन हम लोगों को उसमें से बाहर, हमारी जॉइनिंग नहीं हुई, सिर्फ़ इतना अंतर है ना, उनकी जॉइनिंग हो गई, हमारी नहीं हुई है। हमारी जॉइनिंग करा देते तो हमारी हमसे भी सेग्रीगेशन हो जाता ना। अब आप मैम ये बात बताइए कि 4 साल पहले की भर्ती का आप सेग्रीगेशन कर पा रहे हैं, लेकिन अभी जो भर्ती हुई है उसके आपके पास कॉल डिटेल है, सब कुछ है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, एसटीएफ जाँच कर रही है, हमारे जो सिलेक्टेड और फेयर बच्चे हैं उनको भी बुला रही है। मैं भी आज तक, मतलब मैं हमेशा वैसे कॉल नहीं उठाती थी, लेकिन आजकल मैं बिल्कुल अननोन नंबर से भी कॉल उठा रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि एसटीएफ का अगर कॉल आएगा तो हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम बताएँ कि हमारे आस-पास अगर कोई है या नहीं है, वो हमारी भी नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है। तो मेरा बस मुख्यमंत्री जी से इतना ही कहना है कि प्लीज़ एक तरफ़ा मत सोचिए। अगर आप सिर्फ भीड़ को देखेंगे तो भीड़ तो कुछ भी कर सकती है। अगर आप भीड़ तंत्र चलाना है फिर तो लोकतंत्र का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आपको सही लोगों से और सही सच्चाई से चलना है, अगर आप सत्य और असत्य को देख के चलेंगे तो आपको हमारा पक्ष कभी भी गलत नहीं लगेगा। तो आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से अभी कोई कार्यवाही हो रही है? अभी तो मुझे बस इतना ही सुनने में आया है कि जो मुख्यमंत्री जी ने बोला है उस पे अभी उन्होंने ये बोला है कि अभी हमने ऑफिशियल नहीं किया है, ये हमें पता है ऑफिशियल नहीं है, बट जो विपक्ष नहीं कहेंगे, विपक्ष हमारे साथ है, हमारे विधायक हमारे साथ है, सब लोग हमारे साथ हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री जी को ये जो प्रेशर है वो कहाँ से पड़ रहा है और किस वजह से वो इस तरह का निर्णय लेने पे हो रहे हैं कि हमारा भविष्य खराब हो। हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम नहीं कर सकते, हम आगे भी करेंगे, हमेशा करेंगे, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी अभी स्थिति ही ऐसी नहीं है कि वो दोबारा कुछ कर पाए ना, क्योंकि हमारा 10-8 महीने हो गए हैं पेपर हुए, तो बहुत सारे बच्चे आशान्वित थे कि हमारा सिलेक्शन होगा, ठीक है? किसी की एज गई है, कुछ भी हुआ है, तो मेरे ख्याल से अब उनको सोच के मुख्यमंत्री जी ने अपने निर्णय पे पुनर्विचार करना चाहिए और हमारी तरफ सोचना चाहिए। तो आगे क्या करने का सोचा है अभी? किस तरह से क्या करेंगे अब आप? किस तरह से हम क्या करेंगे मैम, आप जानते हैं हमारे अभी बैग पड़े हुए हैं, हम लोग लोअर पीसीएस का फर्स्ट जनरल स्टडीज़ का पेपर दे के आए हुए हैं, ठीक है? हम लोग का अभी सेकंड पेपर है, हिंदी का पेपर देना है, लेकिन हम लोग यहाँ आए इंटरव्यू देने के लिए, क्यों? ताकि हम अब लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकें, मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकें। तो आप खुद सोचिए हमने किस स्थिति में पेपर दिया होगा। हमसे सब यही उम्मीद करते हैं कि तुमने आगे पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, लेकिन आप ये तो सोचिए कि हमारी मेंटल स्थिति ऐसी है ही नहीं कि हम आगे पढ़ पा रहे हैं। मेरे तैयारी थी, मेरी प्रीलिम्स में मैंने सब कुछ पढ़ा, सब था ही, तैयारी थी, लेकिन मेंस के टाइम पे वही चीज़ें जब दोबारा पढ़ने को आ रही हैं तो वही चीज़ें रिकॉल नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया आप लोगों ने। तो इस पे आप और क्या कहना चाहेंगी? मतलब किस तरह से आप चाहते कि आगे की अब हो हमारी कार्यवाही भर्ती सरकार की तरफ से? जैसे कि जो आयोग है, इसके साथ जो कंपनी जुड़ी हुई है, जो ये पेपर बनाती है, उसी के लाइक उनके जो ओनर है, मालिक, उनको गिरफ्तार भी किया गया है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि उन्हीं के कर्मचारी ने पेपर लीक किया है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? मैम इस पर हम स्टूडेंट्स हैं, हम कुछ नहीं। कार्यवाही तो देखिए सरकार की तरफ से कहीं न कहीं हो ही रही है। मैं इस पे ये कहना चाहती हूँ कि एसटीएफ जो है उस पे हमें शुरू से ही बहुत भरोसा था। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अभी भी बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि अभी भी वो रिज़ल्ट तो नहीं मिला जब तक पहले 2-3 दिन पहले या मतलब 2-3 हफ्ते पहले एसटीएफ का ये स्टेटमेंट था कि 2-3 महीने लगेंगे या 2-4 महीने लगेंगे। बट कल मैं उनका इंटरव्यू देख रही थी, वो कह रहे थे अब 2-3 लोग और बचे हैं और 10 दिन में हो जाएगा। तो मुझे कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो संदेह है, लेकिन अब जो गुनहगार है उनको पकड़ा भी जा रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि कितने गुनहगार को बचाया जा रहा है या पकड़ा जा रहा है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। हम स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने फॉर्म निकाला, हमने भरा, हमने पेपर दिया, हमने पेपर निकाला, हमने डीवी दिया। डीवी के बाद हर कोई आशान्वित हो जाता है कि हमारा पेपर हो जाएगा, ठीक है? तो अगर हर बार आप ये दूसरे पक्ष को ये मौका देंगे कि भर्ती रद्द हो सकती है डीवी के बाद भी, तो वो लोग हर संभव कोशिश करेंगे। जब तक रिजल्ट नहीं आया हर कोई, किसी के पास कोई सबूत नहीं था, किसी को कुछ पता नहीं था, पर अचानक से आया, उससे उन बच्चों का तो भविष्य अधर पे लटक गया ना, ये बात तो आप सोचिए। तो बस मुख्यमंत्री जी से यही कहना है कि आप थोड़ा सा संज्ञान लें इस पे और पुनर्विचार ज़रूर करें। मैम जैसे कि अभी भैया ने बोला था कि 2014 से तैयारी कर रहे हैं, नहीं सॉरी, दोनों ने बोला 2017 से वो तैयारी कर रहे हैं। मैं 2014 से तैयारी कर रही हूँ मैम। मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, अपने छोटे-छोटे बच्चों को छोड़ के मैंने तैयारी की है मैम। मैम मेरा मेरा डिवोर्स भी हो चुका है। 2019 से मैं अपने बच्चों को अकेले पाल रही हूँ। मैम ये तैयारी मैंने अपना ज्वेलरी बेच के मैंने 2 महीने घर में रह के तैयारी की है। अब मेरे पास भेजने को कुछ नहीं है और मैं आगे की तैयारी नहीं कर सकती हूँ। जो लोग मैम 35-40 वाले बच्चे बोल रहे हैं हम तुमको दोबारा मौका दे रहे हैं ना एग्ज़ाम में बैठने का,
मैम वो हमें मौका दे रहे हैं, 35-40 वाले बच्चे बोल रहे हैं यूट्यूब में आके, वो हमें मौका दे रहे हैं दोबारा एग्ज़ाम देने का। सोचने वाली बात है मैम, यहाँ पर कुछ नहीं देखा जा रहा है, मेहनती वगैरह कुछ कोई नहीं देख रहा है इस टाइम पर। बस लोग ये देख रहे हैं, बेरोज़गार संघ ये देख रहा है कि उनकी पब्लिसिटी हो जाए, वो नेता बन जाए। पंडित जी सोच रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हमको दोबारा मौका मिल जाए। जिस दिन पेपर हुआ था उसके दूसरे दिन पंडित जी बोल रहे थे कि सारी शिफ्ट का पेपर ईज़ी था, बजाय उनकी, वो मेरा भी था। 4 दिसंबर शायद उनका पेपर था, 71 नंबर आए हैं उनके, जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा है। तो मैम एक बार सोचने वाली बात है, जब 71 नंबर आए, मैं मतलब मेरे जब पहचान में जितने भी लोग हैं अभी तक का, जो मतलब अच्छे नंबर लेके आए हैं, जिनके 1-2 नंबर भी हैं, मैम उनको उम्मीद है कि उनका अगली बार हो जाएगा। मैम हमें भी रही है, आज तक हमने इतने एग्ज़ाम दिए हैं, हमें भी उम्मीद रही है। 2016 में लोअर पीसीएस मेरा 0.25 से रुक गया था, कोई बात नहीं, उम्मीद क्योंकि मेरी कमी थी। मैम इसके बाद एक विधि सहायक का एग्ज़ाम निकाला था, उसमें क्या था, ये माँगा था, लॉ से स्नातक माँगा था, मेरे पास नहीं था, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी गलती। कनिष्ठ सहायक का हमने टाइपिंग नहीं दी मैम, इस वजह से, क्योंकि यहाँ हो गया था। 20 तारीख को यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, वहाँ 23 तारीख को उसकी टाइपिंग थी, और यहाँ 23 तारीख से खबरें उड़ने लगी है कि इसकी जाँच होगी। अब हम मैम 7 दिन में कैसे टाइपिंग की तैयारी करते, छोड़ दिया वो। लोअर पीसीएस आज पता नहीं कैसे दे के आए हैं, वो हम ही को पता है मैम। मैम ऐसी स्थिति हो गई है, मतलब बच्चों की भी उम्मीदें हो गई थी कि हम अच्छे स्कूल में जाएँगे, कुछ अच्छा होगा हमारे साथ, उनका भी फ्यूचर खराब, मतलब हम लोगों का तो खराब किया क्या, हमारे पेरेंट्स का, हमारे बच्चों का भी फ्यूचर खराब कर चुके हैं ये लोग। कहना चाहेंगे सरकार से, किस तरह से कार्रवाई आपकी उम्मीद करते हैं आप? सब लोग बोल रहे हैं, उसी तरह से मैं भी बोलना चाहूँगी। जो हम लोग हैं, हम लोगों को नियुक्ति दी है, जो आप पहले की भर्तियों से, मैम ने भी जैसा भी बोला है कि पहले के बच्चे आप जब कर सकते हैं सेपरेट, उनको मतलब आप निकाल सकते हैं वहाँ से बच्चे, तो यहाँ से भी निकाल लीजिए ना। मैम ऐसा तो है नहीं कि 916 बच्चे इन्होंने कहीं जंगल में जाके ढूंढने हैं, इन्होंने, उनके सामने सारे बच्चे खड़े हैं, इनके पास सबका बायोडाटा है, सब कुछ है इनके पास। तो ये 916 बच्चों को लाए ना मैम, उनको लाके सामने लाके उनका, पहली बात तो मैम मैंने ये देखा है कि ये जो हमारे साथ के, मेरे साथ के 3 बच्चे निकल रखे हैं, उनका मतलब जो अभी एग्जाम हुए हैं, वो अधिकतर एग्जाम्स निकले हुए हैं उनके, जैसे कनिष्ठ सहायक निकला हुआ है, लोअर अपर पीसीएस निकला। मैम क्या ये 4-4 जगह पैसे दे के आए हैं? सोचने वाली बात है, 4 जगह पैसे दिए इन लोगों ने। अब सर मैम वही है कि अब ये देखोगे कि 1.5 लाख लोग हैं, हमें उनका साथ चाहिए, बाकी ये सही है या गलत है, कहीं भी जाएँ हमें कोई मतलब नहीं है। तो फिर मैम हो गया न्याय, कर लिया इन लोगों ने न्याय। मैडम, कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, अगर हमारे प्रदेश में, अगर हमारे देश में कहीं पर न्याय है, तो उसके बाद हम अपनी बात कहते हैं। अगर हमारे राज्य में न्याय मिलता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमारे गार्जियन हैं, हम नीतीश कुमार के पास या योगी जी के पास जाके न्याय नहीं माँग सकते, हम मुख्यमंत्री जी से न्याय माँगेंगे। देखिए, मैं एक-एक जितने भी युवा हमारे उत्तराखंड में हैं, जिनका जो चयनित हुए, जो चयनित नहीं हुए, आज सबके बीच में आपस में वैमनस्यता का भाव बन गया है। क्योंकि जो चयनित नहीं हुआ, वो सोचता है कि मुझे एक मौका और मिल जाए कैसे भी करके। भ्रष्टाचार से किसी को कोई लेना-देना नहीं है, और जो चयनित हुआ, वो सोचता है क्या मेरी नौकरी है, मेरी रोजी-रोटी है, वो मुझे मिले। देखिए, हमारे आपस के बीच की लड़ाई बन गई है। मैं मुख्यमंत्री जी से और हर जो भी यहाँ पे पदों में विराजमान लोग हैं, जो सक्षम हैं, जिन्हें ईश्वर ने मौका दिया, उनसे मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए सेग्रीगेशन हो सकता है। सबसे पहले बात होता है लीकेज, वायरल पेपर नहीं हुआ है, मास लेवल पे नहीं गया। अगर गया होता तो जितने मेरे पीछे लोग रो रहे हैं ना, इनके पास ही पेपर होता, मेरे पास ही पेपर होता। और जो उत्तराखंड में कोचिंग चला रहे हैं, पीसी पंत या कोई भी जो लोग यहाँ आके बोलते हैं रद्द करने के लिए, उनके पास ही पेपर गया होता। अगर उनके पास पेपर नहीं गया, इसका मतलब पेपर हमारे पास भी नहीं आया है, हमने भी मेहनत से पास किया। दूसरी बात, अगर किसी एक्स आदमी का सिलेक्शन होता है और उसके भाई का सिलेक्शन भी होता है, तो आप दोनों को बाहर कर दीजिए, अगर एक्स आदमी पकड़ा जाता है तो, ठीक है ना? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती सेग्रीगेट करना। एसटीएफ, अगर हम एसटीएफ के डीआईजी साहब से, एसएसपी साहब से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप सेग्रीगेशन करिए, टाइम लीजिए। हम इतने लोग अगर मीडिया के सामने आ रहे हैं, ओपनली बोल रहे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं हम जेनुइन तो होंगे, हमारे अंदर सत्यता तो होगी, वरना हमारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आती? हम लिख के देने को तैयार हैं, अगर हम कहीं पर भी, हमें अगर हमारे ऊपर अगर संदेह भी होता है, तब भी हमारी जॉइनिंग रोक दी जाए। हम अपने आप को खुद प्रूफ करेंगे हम ईमानदार हैं कि नहीं है, लेकिन हमारे साथ इस तरह का अन्याय ना किया जाए। दूसरी बात, कुछ लोग री एग्ज़ाम की बात करते हैं। मैं ये पूछता हूँ, जिस इंसान की उम्र हो गई है या जिसके हालात वैसे नहीं है, आप कहते हैं ना कि अगर आप एक बार में पास हो गए तो दोबारा आप खुद को फिर प्रूफ कर सकते हैं। मैं ये पूछता हूँ कि ये जो बहनों ने अभी इतना अपने तकलीफ बताई है, वो कैसे दोबारा एग्ज़ाम देंगे? दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ने वाला बच्चा जानता है, दिमाग से आदमी को शांत होना ज़रूरी होता है। हम लोग इतने बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं ना, मैंने लोअर पीसीएस की तैयारी बीच में से छोड़ दी थी। मेरा पीसीएस का एग्ज़ाम प्रभावित हुआ। इन लोगों का जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम था, वो प्रभावित हुआ। इतना कुछ झेलने के बाद भी हम लोग आज किस हिसाब से खड़े हैं, मतलब हम लोग ज़िंदा हैं, वही बहुत बड़ी बात है। हम तो सरकार से ये कहते हैं, सर री एग्ज़ाम होता है, लेकिन दोबारा हर आदमी नहीं पढ़ सकता।
कोई शादीशुदा है, कोई किसी की एज हो गई है, कोई नौकरी करता है, कोई प्राइवेट जॉब में नौकरी करता है, वो बड़ी मुश्किल से मैनेज करके आया है, या कोई अब नौकरी करेगा जिसके पास मौका नहीं है, जो अब ज़्यादा समय तक नहीं रुक सकता, वो कैसे पढ़ाई करेगा। मैं मुंबई में हूँ, मेरी मम्मी का घुटनों का बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन हुआ, नी रिप्लेसमेंट हुआ, मैं तब नहीं आया। मेरी मम्मी का पेट में कुछ दिक्कत थी, उसका ऑपरेशन हुआ, मैं तब नहीं आया। मेरे घर वालों ने मुझे नहीं बोला आने के लिए, क्योंकि वो उनको पता था कि ये तैयारी कर रहा है, इसके बाद इतना मौका नहीं मिलता। हमने खाली पेट भी पढ़ाई करी, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ, खाना बनाने की दिक्कत होती है, समय बचाने के लिए मैंने खाली पेट रह के पढ़ाई करी है। खाना खाते-खाते, बर्तन धोते-धोते ईयरफ़ोन लगा के पढ़ाई करी है, कई तरह से पढ़ा है। मैं उत्तराखंड के सभी युवाओं से ये आग्रह करता हूँ, देखो आपको आपके हिस्से का न्याय मिल रहा है, लेकिन हमारे हिस्से का न्याय काट कर आप कौन-सा न्याय चाहते हो? न्याय ये है, मैं तो सरकार से ये आग्रह करता हूँ, क्योंकि इस समय घटना बहुत बड़े अलग किस्म की हुई है, तो न्याय भी अलग किस्म का कुछ ना कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन होना चाहिए, और इनोवेटिव सॉल्यूशन ये होता है, आप हम 916 की जाँच कीजिए। हाँ, ठीक है? अगर ये दोषी है, मैं दोषी हूँ, कोई भी दोषी है, आप उसको साइड करिए। उसके बाद जो बच्चे बिल्कुल फेयर हैं, जैसे हम अपनी गारंटी देते हैं, लिख के देते हैं, कहीं भी हमें किसी भी एजेंसी से जँचवा लीजिए, हम फेयर हैं। अगर हम फेयर हैं, हम सामने आए हैं, तो हम लोगों को आप चेक करिए, पुष्टि करिए। एसटीएफ से रिक्वेस्ट है, वो हमारी पुष्टि करे। हमें जब फाइनल रिपोर्ट दे, तो उसमें हमको देखिए यार, हम इतने 916 में से कम जितने भी लोग हैं, हम फेयर हैं। अगर हम फेयर हैं, तो हमें नियुक्ति दी जाए, सशर्त नियुक्ति दें, हम ये भी कहते हैं। उसके बाद जो सीटें खाली होती हैं, कुछ लोगों का कहना है कि मेरिट में नीचे कुछ लोग पैसे दे के आए हैं, लेकिन वो नंबर नहीं ला पाए और वो मेरिट में आ जाएँगे। तो मैं कहता हूँ, अगर मान लीजिए 200 बच्चे गलत निकलते हैं, आप 200 सीट पर एग्ज़ाम करा दीजिए ना, उसमें सरकार का पैसा कम लगेगा, संसाधन कम लगेगा, और तब तक का हम लोग अगर सरकारी विभाग में जाके काम करेंगे, तो सरकार का जो प्रशासन के कार्य है, वो भी चलता रहेगा। सरकार को कहीं से कहीं कोई नुकसान नहीं है, राज्य को कहीं से कहीं कोई नुकसान नहीं है। हमसे आप लिखवा के लीजिए, अगर 5 साल भी आपको लगता है हमारी कार्यशैली में खराबी है और हम गलत तरह से आए हैं, या हम कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमको उसी दिन निकाल दीजिए। इतना हम मीडिया के सामने लाइव आके बोल रहे हैं। अब इससे ज़्यादा हम क्या अपना सीना चीर के तो दिखा नहीं सकते, ठीक है ना? और हम सरकार से, हम सब लोग ये कहते हैं, या तो हमको नियुक्ति दो, और हमको तिल-तिल मारने से अच्छा तो आप हमको ज़हर दे दो। आप ये दे दो कि उत्तराखंड में न्याय नहीं मिलता, उत्तराखंड में 2016 में एग्ज़ाम, उसके बाद घोटाला यही होता रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे तैयारी करके? मैं आज उत्तराखंड के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ, बाहर रह के भी तैयारी कर रहा हूँ। लोग हैरानी करते हैं कि मुंबई से रह के तुमने कैसे पढ़ लिया भाई? तो मैं एकमात्र ऐसा बंदा हूँ, जिसने मुंबई से रह के पेपर निकाला, दूर रह के पेपर निकाला, और अच्छी रैंक से निकाला है, ठीक है? उसके बाद भी लोगों को हमारे ऊपर ठप्पा लगा देते हैं कि पैसे दिए हैं। मेरी 228 रैंक है मेरी जनरल में। मैं कैटेगरी से आता हूँ और मेरी 228 रैंक है। और मेरा यही एग्ज़ाम नहीं निकला है, मेरा क्लर्क भी निकला है। मैं क्लर्क में उत्तराखंड में टॉप 50 रैंक पे आता हूँ, ठीक है? मेरी गलती, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी गलती यही थी कि मैंने मेहनत से ये वाला एग्ज़ाम निकाला। पूरे साल मेहनत करते हैं इस उम्मीद में कि चलिए अच्छी रैंक आएगी, अच्छी नौकरी लगेगी, ठीक है? परिवार भी खुश होता है जब बच्चे की अच्छी नौकरी लग जाती है। दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं मतलब जो पेपर जिनको आसानी से मिल जाता है, पेपर लीक हो जाता है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो आप जैसे लोगों के साथ खिलवाड़ हो गया, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया, क्योंकि आपका भविष्य क्या हुआ फिर? बीच में लटक गया। वही बात हो गई कि फिर वो तो ना आप घर के रह गए, ना घाट के रह गए। देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, लोग हैं, तरह-तरह की बातें हैं, तो मैं, और सबसे ज़्यादा दुःख पता है किस चीज़ से होता है? जो 30-40 नंबर वाले बच्चे हैं, वो ज़्यादा हल्ला काटते हैं, और जिनसे इस एग्ज़ाम से नाता भी नहीं है दूर-दूर तक, वो एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं करते, वो अब बोलने लगे हैं कि भैया ये एग्ज़ाम तेरा पेपर लीक हो गया। अब मेरे पे कटास करेंगे कि तेरा पेपर तो लीक हो गया है। अब बताओ मुझ पे कितना दुःख। मैंने 2 साल से कंटिन्यू तैयारी में घर से निकला नहीं हूँ, तैयारी के चक्कर से। हाँ, और मैंने अपने सपने भी सँजो के रख लिए थे कि मेरे जॉइनिंग हो जाएगी तो मैं ये चीज़ लूँगा, वो चीज़ लूँगा। और आपको मैं ये भी बता दूँ कि मेरी फैमिली किराए पे रहती है, ठीक है? मेरे पापा ऑटो चलाते हैं हल्द्वानी में, ठीक है? तो मैंने ये भी उम्मीद लगाई थी जॉइनिंग हो जाएगी, हाँ भाई फिर घर लेके दूँगा मम्मी-पापा को, मगर अब बताओ सपने तो सारे टूट गए ना मेरे। अब बताओ, अब दूसरी वाली भी जॉइनिंग है, उसका भी कोई अता-पता नहीं है अभी। अब बताओ, मैं मुख्यमंत्री सर से भावुक अपील करना चाहूँगा अपने साथियों के साथ भी कि हमारे बारे में सोचा जाए कि हमने बड़ी मेहनत से एग्ज़ाम निकाला है। हम इन तराजू से नहीं तोला जाए कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं हैं। इसमें कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने मेहनत से एग्ज़ाम निकाला है, उनको कई सारे एग्ज़ाम निकले हैं। मैं ही नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके बहुत सारे एग्ज़ाम भी निकले हैं। तो कम से कम उनके पक्ष की भी बात की जाए, सुनी जाए। क्या हम ज़िंदगी भर एग्ज़ाम ही देते रहेंगे? क्या हमारा यही रह गया कि हम एग्ज़ाम ही देते रहेंगे हर बार? तो ये चीज़ सोचने वाली बात है। हर किसी की स्थिति ऐसी नहीं होती कि दोबारा एग्ज़ाम निकाल लेगा। तो अभी हमने ऐसे युवाओं से बातचीत की जिन्होंने यूके ट्रिपल एससी का पेपर दिया था, उनके अच्छे नंबर भी आए, अच्छी रैंक आई, उसके बावजूद भी उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे युवाओं का कहना है कि सरकार की ओर से ठोस कार्यवाही की जाए, उन्हें इंसाफ दिया जाए। जो युवा मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, उनके भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ ना किया जाए। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अब जो ऐसे युवा हैं जिनको आसानी से पेपर मिल गया, आसानी से उनके अच्छे नंबर आ गए, और एक तरफ ऐसे युवा हैं जो इतनी मेहनत करके अच्छे नंबर लेकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से ऐसे युवाओं के साथ तो खिलवाड़ है जो लोग मेहनत करके यहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो ऐसे युवाओं से हमने यहाँ पे बातचीत की थी। उनका कहना है कि उनको इंसाफ दिया जाए,
उनको ज्वाइनिंग दी जाए। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपने सहयोगी समय राज शाह के साथ निधि बिष्ट, हल्द्वानी, JJN न्यूज़।